आप सभी का स्वागत है इंद्राणी जीएस एकेडमी पे। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आपके लिए करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स लेके आए हैं, जो कि जून महीने का होगा। जून 2026 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आए हैं। आपको ये 75 सवाल अगर आप देख लीजिएगा इस क्लास में, तो पूरे जून का आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको यहां से एग्जाम में निश्चित ही क्वेश्चन बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किस राज्य ने जून 2026 में मतदाता सूचियों में 100% डिजिटलीकरण हासिल किया है? विच स्टेट अचीव्ड 100% डिजिटलाइजेशन इन वोटर लिस्ट? देखिए, मतदाता सूची में को डिजिटलाइज करने का आदेश जो आया था वो एसआईआर रिपोर्ट से आया था। एसआईआर रिपोर्ट का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लेगा तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, याद रखिएगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हिंदी में इसको कहेंगे विशेष गहन पूर्णवालोकन, याद रखिएगा, विशेष गहन पूर्णवालोकन। तो एसआईआर रिपोर्ट के तहत बोला गया था कि जितने भी मतदाता सूची है, कैंडिडेट के जो लिस्ट है, उसको डिजिटली करिए। और याद रखिएगा, ऐसा आदेश किसने दिया था? ऐसा आदेश देने वाला कौन होता है? तो चुनाव आयोग, याद रखिएगा, चुनाव आयोग जो है आपका, चुनाव आयोग, जिसको हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 324 में पढ़ते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और वर्तमान में चुनाव आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार हैं, आप जानते ही हैं। तो राजस्थान जो राज्य है वो पहला राज्य बन गया है जिसने 100% डिजिटलाइजेशन कर लिया है आपको मतदाता सूची का। राजस्थान की बात करें तो भजन लाल शर्मा यहां के मुख्यमंत्री हैं और हरिभाऊ बागड़े वहां के राज्यपाल हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि आईबीसीए में शामिल होने वाला 27वां देश कौन सा है? देखिए, 26वां देश था सऊदी अरब। आईसीबीए जो है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ये क्या करता है? तो जितनी भी बड़ी बिल्लियां हैं, जैसे बाघ है, चीता है, लेपर्ड है, शेर है, प्यूमा है, स्नो लेपर्ड है, इन सबको संरक्षण प्रदान करता है। उसको बचाने के लिए ये किया गया था। क्योंकि देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर जो आपका था, प्रोजेक्ट टाइगर जो था 1973 में आया था, आपको पता है, 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर आया था। अप्रैल 1973 में आया था और 2023 में इसके 50 वर्ष पूरे हुए थे। 2023 में इसके कितने साल पूरे हो गए थे? 50 ईयर्स इसके पूरे हो गए थे। इसी के जगह पर आईबीसीए बनाया गया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, समझिए। और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लेगा तो दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और 26वां देश देखिए, मई में आपको सऊदी बना था, सऊदी अरब जो है आपको 26वां देश बना था। और 27वां देश जो हो जाएगा आपको बांग्लादेश हो जाएगा, याद रखिएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो रहमान बालूच है, तारिक रहमान है। तारिक रहमान जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी से आते हैं, बीएनपी पार्टी से आते हैं। और बीएनपी पार्टी की संस्थापक जो हैं उनका नाम है खालिदा जिया। और खालिदा जिया जी का हाल ही में निधन हो गया था, उन्हीं के बेटे हैं तारिक रहमान जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल दोस्तों, जून 2026 में आवाज, हेलो 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 हेलो, अगले आवाज थोड़ा सा चेक कर रहे थे, वहां पे रेड शो कर रहा है थोड़ा ज्यादा। लेट मी सी इट। हेलो हेलो, चलिए ओके है। जून 2026 में भारतीय नौसेना का नया प्रमुख किसे बनाया जाएगा? तो एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को जून 2026 में बनाया जाएगा आपको नौसेना का अध्यक्ष, याद रखिएगा। नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? श नो वरुणा, जो हमारे वेद से लिया गया है। और हम लोग नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को क्यों मनाते हैं नौसेना दिवस? क्योंकि प्रोजेक्ट ट्राइडेंट उस दिन चला था। प्रोजेक्ट ट्राइडेंट, याद करिए, प्रोजेक्ट ट्राइडेंट पूछ लेगा आपसे। 1971 में भारत और पाक का जो युद्ध हुआ था,
भारत और पाक का युद्ध हुआ था, उसमें नौसेना में अपनी शक्ति दिखाया था, इंडियन नेवी ने अपनी शक्ति दिखाया था। इस चलते उसी के याद में हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। संविधान हत्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है भाई? संविधान की हत्या कब मानी जाती है? तो 1975 में आप लोग जानते हैं ना, इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी, इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी, जिससे बहुत लोग जेल चले गए थे। जयप्रकाश नारायण से लेकर जितने भी बड़े बड़े नेता थे, सब लोग समझिए कि उन लोगों को जेल जाना पड़ा था, जिसके चलते यह माना गया कि लोकतंत्र की हत्या हुई थी, संविधान की हत्या हुई थी। इस चलते 25 जून 2025 से भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने मनाना शुरू कर दिया है आपको संविधान हत्या दिवस, मतलब सरकार ने मनाना चालू कर दिया है, भाजपा की सरकार है तो ऑब्वियसली। अगला सवाल है दोस्तों, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर। इस बार क्वेश्चन छप सकता है, देखिए फीफा हो रहा है और प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड जो है पाने वाले पहले फुटबॉलर जो है लियोनेल मेसी हो जाएंगे। लियोनेल मेसी, याद रखिएगा। मेसी कहां के हैं? मेसी अर्जेंटीना से खेलते हैं, अर्जेंटीना से खेलते हैं, याद रखिएगा। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, और अर्जेंटीना की से खेलते हैं लियोनेल मेसी। अच्छा, जून में ही इनको देखिए, जून में ही क्या हुआ ना, कोलकाता में इनका 70 फीट का मूर्ति जो था, कोलकाता में जो इनका 70 फीट का मेसी का मूर्ति लगाया गया था, आप लोग को याद होगा, मेसी आए थे अभी भारत, तो 70 फीट का मूर्ति लगाया गया था कोलकाता में, जिसको अब हटा दिया गया है, ये बोलते हुए कि मतलब ये एक टेम्पररी मूर्ति था और मौसम के चलते और तूफान उफान के चलते अब क्या किया गया, इसको हटा दिया गया है। तो चलिए याद रखिएगा। अगला सवाल, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर स्टारमर हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं? ब्रिटेन में जान रहे हैं ना, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं टिक रहा, चाहे वो ऋषि सुनक हो या बोरिस जॉनसन हो, चाहे कीर स्टारमर हो। तो कीर स्टारमर कहां के प्रधानमंत्री थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वर्ल्ड फूड डे हम लोग कब मनाते हैं? वर्ल्ड फूड डे, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये ऑप्शन गलत है, इसको हटाइए। आगे चलिएगा। आरबीआई द्वारा साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए कौन सा ढांचा लॉन्च किया है? देखिए, साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुरक्षा पे नामक आपको ढांचा लॉन्च किया है। सुरक्षा पे, याद रखिएगा, सुरक्षा पे। और सुरक्षा पे जो है, इसके साथ साथ एक और चीज, रिलेथॉन भी अगर आपसे पूछेगा किसने लॉन्च किया है, तो ये आरबीआई ने लॉन्च किया है। इसमें आरबीआई ने बोला है कि अरे भारत का बच्चा बहुत तेज है रील बनाने में, मतलब चलते चलते रील बना देता है, एडिट कर देता है, अपलोड कर देता है, फट 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 फट। तो तुम एक काम करो बच्चों, तुम रील बनाओ और हम तुमको पैसे देंगे। आरबीआई ने बोला है रील बनाओ और पैसे पाओ, मतलब जागरूकता फैलाओ कि साइबर का क्राइम ना हो पाए, मतलब किसी के साथ फ्रॉड ना हो पाए, ऐसा ऐसा रील बनाओ और पैसा पाओ। उसका नाम है रिलेथॉन, आरबीआई द्वारा लाया गया था। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा, यंग हिल्टन कमीशन द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसको शाही आयोग भी कहते हैं, शाही आयोग भी आरबीआई को कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। किस एक्ट से हुई थी? आरबीआई एक्ट 1934 से इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। 1937 में क्या हुआ, इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर पहले था आपको कोलकाता में, कोलकाता से कर दिया गया मुंबई, इसका हेडक्वार्टर 1937 में। और 1939 में इसका 1949 में इसका क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ, याद रखिएगा, राष्ट्रीयकरण हुआ इसका 1949 में। आरबीआई के जो वर्तमान में एक डिप्टी गवर्नर चेंज हुए हैं, टी रविशंकर के जगह पर आए हैं रोहित जैन, याद रखिएगा, रोहित जैन। और आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे, और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, और जो पहले गवर्नर हो जाएंगे उनका नाम है सर ऑरबन स्मिथ, सर ऑरबन स्मिथ। नेक्स्ट सवाल, किस देश के विदेश मंत्री शिशिर खनाल जून 2025 में भारत आए थे? तो ये नेपाल के आपको विदेश मंत्री हैं, याद रखिएगा। बालेन शाह जो है नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी से आते हैं। चलिए, भारत में हाल ही में किस संघ के साथ मुफ्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ साथ इंग्लैंड के साथ भी, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन,
ब्रिटेन के साथ भी किया है। ब्रिटेन इस हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा, ब्रिटेन जो है हिस्सा नहीं है। पहले यूरोपियन यूनियन में 28 देश होते थे, लेकिन अब कितने देश हैं? अब 27 देश हैं। 27 देश क्यों हो गया? क्योंकि ब्रिटेन अलग हो गया। ब्रेटेक्जिट कहते हैं उसको, ब्रेटेक्जिट कहते हैं, 2022 या 23 में अलग हो गया था। और 27 देश है यूरोपियन यूनियन में, याद रखिएगा। यूरोपियन यूनियन की ही जो आपको जो ये हैं उर्सुला वॉन डेर लेयर हैं, वो भारत के अभी गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें चीफ गेस्ट थी। एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयर, ये जो दोनों के दोनों जो थे यूरोपियन यूनियन के ही चेयरमैन और अध्यक्ष थे। चलिए अगला सवाल कह रहा है, हांगकांग में 22वीं अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? देखिए हांगकांग में हुआ था 22वीं एथलेटिक्स चैंपियनशिप अंडर 20 का, उसमें भारत ने 19 मेडल जीते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जिसमें 10 गोल्ड मेडल है। 10 क्या है? 10 गोल्ड मेडल है आपका। उसके बाद आपका 5 सिल्वर है, 5 सिल्वर है, और 4 आपको ब्रॉन्ज है। 4 आपको क्या है? ब्रॉन्ज मेडल है, याद रखिएगा। अगला सवाल, विश्व रक्तदाता दिवस 2026 का थीम क्या है? विश्व रक्तदाता, रक्तदान महादान। तो इस बार का थीम है ह्यूमैनिटी ड्रॉप्स, डोनेट ब्लड सेव ब्लड। ह्यूमैनिटी ड्रॉप, सेव ब्लड, डोनेट ब्लड सेव लाइफ, याद रखिएगा। आगे, भारत का 100वां रामसर साइट किससे घोषित किया गया है? भारत का जो 100वां रामसर साइट हो जाएगा वो सुराहा ताल झील हो जाएगा, जिसको जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, याद रखिएगा। और ये कहां है? आपको उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है, याद रखिएगा। रामसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं, यानी कि रामसर दिवस मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। इसके पहले शेखा झील अलीगढ़ वाला खोजा गया था। आगे चलिए, FAO द्वारा साइकिल फार्मर हीरो के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट है, FAO द्वारा साइकिल, देखिए फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साइकिल फार्मर हीरो का खिताब मिला है वल्लुवन को। वल्लुवन, वल्लवन नहीं है, वल्लुवन, इसमें ऊ छूट गया है। देखिए वल्लुवन लिख दे रहे हैं, वल्लुवन। वल्लुवन एक तमिलनाडु के किसान हैं जिन्होंने अपने 11 एकड़ की भूमि में इतना जबरदस्त खेती किया, मल्टी क्रॉपिंग का इस्तेमाल करके, कि समझिए कि बहुत उनको मुनाफा हुआ। महीने में 2.5-3 लाख रुपया कमा के एक बेंचमार्क सेट कर दिए हैं कि किसान इतना पैसा कमा सकता है, दिमाग लगाया जाए तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है? ध्यान रखिएगा, साइकिल फार्मर अवार्ड, याद रखेंगे। अगला, सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वास्तिक, देखिए नाम थोड़ा हार्ड है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। अगला सवाल, नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो पंजाब ने। नीति आयोग के शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट में पंजाब टॉप किया है। नीति आयोग के हेड जो होते हैं वो प्रधानमंत्री खुद होते हैं, और अशोक कुमार लाहिड़ी जो है उसके वाइस हेड हैं, यानी कि उप प्रमुख हैं, याद रखिएगा। और निधि छिब्बर सीईओ हैं, सीईओ जो हो जाएंगी निधि छिब्बर हो जाएंगी। अगला, 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन कहां होगा? मेघालय में होगा। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन मेघालय में होगा। चलिए हमारा कोशिश रहेगा कि जल्द से जल्द, मतलब 30 से 40 आपको मिनट में ही, मतलब ये आपको 75 सवाल करा दिया जाए। चलिए अगला, पटना हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो जस्टिस देखिए मीनाक्षी मदन राय, जस्टिस मीनाक्षी मदन राय जो है पटना हाई कोर्ट की अध्यक्ष बनी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी है, याद रखिएगा। अरे यार साउंड नहीं आया, हेलो। चलिए साउंड आ रहा है, मुझे लगा कि, चलिए आगे देखते हैं, किसे अर्थ प्राइज 2026 से सम्मानित नहीं किया गया है?
तो 3 नाम है अर्थ प्राइज 2026 में, एकदम रट लीजिएगा। एक विवान है, अभियान, विवान और अरियाना। अभियान, विवान और अरियाना, अभियान, विवान और अरियाना, इनका टाइटल याद रखिएगा कि नहीं। एक अग्रवाल है, एक प्रजापति है और एक चंचड़िया है, चावनचड़िया। तो अभियान, विवान और अरियाना को अर्थ प्राइज मिला है, रोहन प्रजापति को नहीं मिला। ये तीनों का नाम एकदम रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सीबीएसई का नए अध्यक्ष बने हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। अगला चलते हैं, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का प्रभार लिया है किसने? डीके शिव कुमार ने। कर्नाटका के जो किसके जगह पर आए हैं? सिद्धारमैया के जगह पर आए हैं डीके शिव कुमार। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको ग्रीन कर ले क्या जी? हाँ ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एकदम ग्रीन ग्रीन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष थी एनाबेला बियरबॉक, और एनाबेला बियरबॉक के जगह पर अब बन गए रहमान बालूच। देखिए खाली उर रहमान, खली नूर रहमान, माफ करिएगा, खली नूर रहमान जो है ये बन गए हैं आपको, ये विदेश मंत्री है बांग्लादेश के, ये बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं, याद रखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, 81वें सत्र के क्या बन गए हैं? ये अध्यक्ष बन गए हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत ने पहला मॉडल सीमावर्ती स्मार्ट गांव चोमोर कहां स्थित है? भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती स्मार्ट गांव कहां स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा। भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती स्मार्ट गांव जिसका नाम है आपको चुमोर। अगला सवाल, कौन सी देश की पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? कौन सा देश पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? तो किर्गिस्तान हो जाएगा मेरे भाई। किर्गिस्तान पहली बार यूनाइटेड स्टेट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के लिए चुना गया है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है। देखिए किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक इसकी राजधानी है, बिश्केक, बिश्केक इसकी राजधानी है। और केक को 20 बार काटिएगा तो क्या चीज से काटिएगा? खंजर से काटिएगा, खंजर से। केक को 20 बार काटिएगा तो किससे काटिएगा? खंजर से काटिएगा। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर युद्ध अभ्यास होता है, याद रखिएगा। अगला, और भारत और उज्बेकिस्तान के बारे में पूछ लेगा तो डस्टलिक याद रखिएगा, डस्टलिक, डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। किस पहल को फूड प्लेटिनो पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए फूड प्लेटिनो पुरस्कार मिला है आंध्र प्रदेश का एक सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती, सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती को, यानी कि कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग एक संगठन है आंध्र प्रदेश का, इसको फूड प्लेटिनो पुरस्कार मिला है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वीजा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अपने लिए, हमारे आपके लिए पढ़ाई से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। आगे चलिएगा तो याद रखेंगे, शाहरुख खान को वीजा इंडिया का आपको क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, थाला का बर्थडे था कल, आपको देखिए 7 तारीख को थाला का बर्थडे था, और थाला धोनी जी जो है एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखिएगा। अच्छा, विराट कोहली जो है प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इन लोग तो बहुत हैं। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली महिला कौन बन गई है भाई? एकदम रसिया की हैं। देखिए इनका नाम है मायरा यहाँ लिखा है, मायरा भी होता है, मायरा एंड्रीवा जो है रूस की हैं, याद रखिएगा। कहाँ की हैं ये? रूस की हैं। और इन्होंने फ्रेंच ओपन जो खेला जाता है आपको हार्ड कोर्ट पर, जो आपको क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी की कोर्ट पर खेला जाता है, मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है फ्रेंच कोर्ट, उसके महिला एकल का खिताब रूस की मायरा एंड्रीवा ने या मीरा एंड्रीवा ने जीत लिया है, ध्यान देंगे तो याद रखेंगे। और अलेक्जेंडर जैग्रेब जो आपको है जर्मनी के, जर्मनी के हैं अलेक्जेंडर जैग्रेब, उन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है और यूएस ओपन,
यूएस ओपन, ये दोनों जो होता है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये दोनों कहाँ खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये खेला जाता है आपको हार्ड कोर्ट पर, ठीक है, हार्ड कोर्ट पर। और फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पर। और विंबलडन जो है, विंबलडन ओपन जो है, ये खेला जाता है आपको घास के कोर्ट पर, यानी कि ग्रास कोर्ट पर। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देंगे। अगला, वन्यजीव अपराधियों के लिए हॉक मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? हॉक मिशन देखिए, वन्यजीव अपराधी जो है, जो वन्य मतलब अवैध शिकार वगैरह करते हैं, उनके लिए केरल में चलाया गया है हॉक मिशन। अगला क्वेश्चन, लगातार तीसरी बार डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लगातार तीसरी बार डेनमार्क के प्रधानमंत्री बने हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। फ्रेडरिक्सन, मेटे फ्रेडरिक्सन रिक्सेन, मेटे फ्रेडरिक्सन जो है डेनमार्क के नए तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको नीलकांत मिश्रा जी को। नीलकांत मिश्रा जी को वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निर्देशक चुना गया है। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है। नॉर्वे शतरंज ओपन 2026 का खिताब किसने जीता है भाई? नॉर्वे ओपन 2026 का खिताब जीता है आर प्रज्ञानंदा ने। आर प्रज्ञानंदा एकदम छाप लीजिएगा, तमिलनाडु के, याद रखिएगा। और थलापति जोसेफ विजय, अभी देखे थे हम एक रील में कि उनके साथ चेस खेल रहे थे, याद रखिएगा, आर प्रज्ञानंदा। आगे चलेंगे। भारतीय वायुसेना के 51वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वायुसेना के 51वें उप प्रमुख जो है आशुतोष दीक्षित बन जाएंगे, बन गए हैं आशुतोष दीक्षित। और अमरप्रीत सिंह ये प्रमुख हैं और ये उप प्रमुख हैं, याद रखिएगा। वायुसेना की जो आदर्श वाक्य है, वो आदर्श वाक्य क्या है? नभः स्पृश्यम दीप्तम, यानी कि टच द स्काई विथ ग्लोरी, याद रखिएगा। जय हिंद। आगे देखते हैं, कलिंग महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये काठमांडू में किया गया कलिंग महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन। अगला सवाल, सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? देखिए 2025 वाला साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन में भारत बांग्लादेश से हार गया था, और लेकिन भारत की बेटियों ने क्या किया है? बदला ले लिया है, बांग्लादेश को हरा के चैंपियनशिप जीत लिया है। अगला सवाल, द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित किसे किया है? ये शौर्य चक्र, अभिनंदन वर्धमान, सूरज प्रसार होगा, ये क्वेश्चन देख लेंगे एक बार, ठीक है। अगला, सिप्री 2026 के अनुसार परमाणु हथियार के मामले में भारत का स्थान क्या है? सिप्री देखिए, सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। माफ करिएगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि सिप्री। सिप्री जो है एक थिंक टैंक है जो बताता है कि कौन सा देश कितना खर्चा करता है, याद रखिएगा, सैन्य मामले में। और उसके हिसाब से भारत जो है 6ठा स्थान पर आ गया है परमाणु रखने के मामले में, याद रखिएगा। ध्यान रखेंगे, भारत के पास अब 190 से ज्यादा परमाणु हो गया है। अभी हाल ही में एनपीटी संधि हुआ था। एनपीटी संधि याद है आप लोग को, कहां हुआ था? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में एनपीटी संधि हुआ था। एनपीटी का मतलब होता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, हिंदी में इसको कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि। भारत इसका सदस्य नहीं है, क्योंकि भारत परमाणु का प्रसार करेगा, अप्रसार नहीं करेगा। काहे नहीं करेगा? क्योंकि भारत का दो चमगादड़ दुश्मन है बगल में, एगो चमगादड़ चीन है, एगो कुत्ता नहीं है पाकिस्तान को। कुत्ता का वफादारी बहुत हाई लेवल का होता है, और पाकिस्तान बिल्कुल समझिए कि ना वफादार है, तो कुत्ता भी नहीं है वो, कोई जानवर से उसको संज्ञा नहीं दे सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? देखिए, अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स का जो कृषि सम्मेलन है उसका आयोजन होगा इंदौर में, ठीक है, याद रखिएगा, उसका आंदोलन होगा इंदौर में। अच्छा, ब्रिक्स का जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य अब उज्बेकिस्तान और ये सब भी बन गए हैं, बांग्लादेश भी बन गए हैं और उज्बेकिस्तान भी बन गया, याद रखिएगा। ब्रिक्स का जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये पूछ लेगा आपसे, जब चौथा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, 6ठा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था आपको 2014 में,
तो उस समय आपको 2014 में छठा हुआ था। 9 से हो रहा है ना जी, जोड़ लीजिएगा, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ ठीक है। छठा जो आपको सम्मेलन हुआ था ब्राजील में, उसमें जो प्रधानमंत्री मोदी गए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने प्रस्ताव दिया था कि ब्रिक्स का जो बैंक है उसका नाम क्या होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक होगा, एनडीबी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, किस देश ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नसार शुरू किया है? ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 चलाया था। ट्रू प्रॉमिस 4 चलाया था, किसका जवाब देते हुए? तो एपिक फ्यूरी का और रोरिंग लायन का जवाब दिया था जब उनकी खामेनेई की मृत्यु हो गई, तो चलाया था आपको ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। और उसके बाद जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर जब ब्लॉकेज लगा हुआ था, तो जो इसके आईजीसीआर है, ईरान आईजी, ईरान जो आपको कमांडो है ग्रुप, ईरान आईआरजीसी, हाँ आईआरजीसी, ईरान रिवॉल्यूशनरी कमांडो गार्ड्स, ठीक है, याद रखिएगा। आईआरजीसी जो उसके हैं, जो उसकी जो सेना है, आईआरजीसी स्पेशल फोर्सेस की जो सेना है, उसने चलाया था ऑपरेशन निसार। किसके खिलाफ चलाया था आपको? ये आपको ईरान ने चलाया था इजराइल के खिलाफ। अगला चलेंगे, अगला प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य द्वारा हाई स्पीड इंटरनेट के लिए शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट गंगा, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए शुरू किया गया है प्रोजेक्ट गंगा। अगला चलेंगे, विच स्टेट हैज बीन रिमूव द 2 चाइल्ड नॉर्म फॉर गवर्नमेंट जॉब्स? किस राज्य ने सरकारी नौकरी में 2 बच्चों के नियम को हटा दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक नियम लगाया था कि जिसके 2 बच्चे से ज्यादा है उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तब ये इनको हटा दिया गया है, याद रखिएगा। दुनिया की पहली व्यावसायिक ब्रेन चिप नियो को किस देश ने मंजूरी दी है? दुनिया की पहली व्यावसायिक ब्रेन चिप नियो को किस देश ने मंजूरी दी है? तो ये चाइना ने दी है। देखिए, जितने भी लोग पैरालिसिस, जिनको पैरालाइज हो जाते हैं या मतलब किसी एक्सीडेंट के कारण बोल नहीं पाते हैं, तो उनको एक ब्रेन चिप लगा के देगा चाइना, जिसका नाम है नियो। और वो क्या करेगा, चिप के थ्रू वो अपनी प्रॉब्लम को बता सकेंगे, वार्तालाप कर सकेंगे, कम्युनिकेशन कर सकेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, वोग आईवियर जो है एक एक चश्मा का ब्रांड है जी, वोग आईवियर। ठीक है, वोग आईवियर एक चश्मा का ब्रांड है, जिसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं मोहतरमा कृति सेनन। कृति सेनन जो है इसके वोग आईवियर की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है, याद रखिएगा। और ये जो मोहतरमा है, ये दीपिका पादुकोण जी जो है मोहतरमा, इनको बनाया गया था मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कल की मूवी में काम करने से इनकार कर दिया था, बोल दिया था कि अब हम 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। अगला, और उनको कल की मूवी से हटा दिया गया, जो आने वाला कल की मूवी है उससे उसको हटा दिया गया, शूटिंग से छुट्टी दे दी गई। लेकिन सरकार ने बोला कि वाह, महिला होके, मतलब समझिए कि अपने बोली कि अब मेरा शादीशुदा जीवन है, मेरे बच्चे भी हैं, हमको घर भी देखना होता है, तो 8 घंटा से ज्यादा हम शूट नहीं करेंगे, आपको रखना है तो रखिए, नहीं तो जाइए। ठीक है ना। सड़क मंत्रालय ने दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए किसके साथ राहवीर योजना शुरू किया है? राहवीर योजना छापिएगा रैपिडो के साथ। रैपिडो जो आप लोग बुक करके जाते हैं ना, वो राहवीर योजना शुरू किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, महिला T20 का 10वां संस्करण कहां आयोजित होगा? महिला T20 विश्व कप का 10वां संस्करण इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, फीफा विश्व कप का उद्घाटन कहां किया गया? फीफा विश्व कप का उद्घाटन किया गया मैक्सिको में। मैक्सिको में इसका उद्घाटन किया गया। अच्छा, आपसे देखिए, आपसे पूछेगा कि तीनों का मैस्कॉट क्या है, तो अमेरिका और कनाडा और मैक्सिको में हो रहा है ना, तो देखिए कनाडा का हो जाएगा मैपल, मैपल जो है कनाडा का हो जाएगा, मैक्सिको। क्लच जो हो जाएगा आपको, क्लच यूएसए का हो जाएगा, और जायू हो जाएगा आपको मैक्सिको का, याद रखिएगा, क्लच, मैपल और जायू। अगला देखते हैं, दुनिया का पहला वेल, देखिए दुनिया में यहाँ दू छूट गया है, दुनिया कर लीजिएगा। दुनिया का पहला वेल कब्रिस्तान किस महासागर में मिला है? तो दुनिया का पहला वेल कब्रिस्तान, वेलों का कब्रिस्तान मिला है भारत हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। केन विलियमसन किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है? तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, याद रखिएगा। भारत में अभी T20 जो हुआ था,
भारत बनाम न्यूजीलैंड जो हुआ था, जिसमें भारत के कप्तान आपको कौन थे? तो सूर्य कुमार यादव थे, स्काई, याद रखिएगा। और न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर थे, मेरे ख्याल से मिशेल सेंटनर थे, केन विलियमसन नहीं थे। अगला चलिएगा, तुर्की में भारत के नए राजदूत, तुर्की में भारत के नए राजदूत बने हैं रुद्र गौरव श्रेष्ठ। रुद्र गौरव श्रेष्ठ तुर्की में भारत के नए राजदूत बने हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको हल्के में नहीं लेना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है प्यारे दोस्तों। अरे 30 मिनट हो गया, चलिए जल्दी से खींचते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? 130वां। 130वां। हम तो चाहेंगे तो हर क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन निकाल के आपका रिवीजन करा देंगे, लेकिन आप लोग देखिएगा नहीं ना। हम देख रहे हैं क्योंकि हमारा नया चैनल है, जहां हम पहले पढ़ाया करते थे वहां पे बहुत 1000 में व्यूज आता था, और यहाँ पे व्यूज दोस्तों मतलब 100, 150, 200, लेकिन 30 मिनट के अंदर गया तब जाके 500, 600 लोग देख पाते। इस चलते मेरा कोशिश रहता है कि आधे घंटे में, लेकिन आधे घंटे में 50 क्वेश्चन हो सकता है, 70, 75 क्वेश्चन नहीं हो सकता है, माफ करिएगा। लेकिन 127वां रैंक आया, 130 क्या हम बोल दिए जी, इधर उधर बोलने के चक्कर में गलत नहीं करने का बिडू। अगला क्वेश्चन चलते हैं बिडू। बिडू देखिएगा, सोलर वन जो है बिडू, अंतरिक्ष उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका ने लॉन्च किया है, सोलर वन, याद रखिएगा, अमेरिका ने लॉन्च किया है सोलर वन। अगला, अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंडियन आर्मी चीफ? न्यू भारत थल सेना के नए अध्यक्ष बन गए हैं धीरज सेठ। धीरज सेठ जो है थल सेना के नए अध्यक्ष बन गए हैं, और थल सेना के उपाध्यक्ष जो है अजय खोचर बन गए हैं। अजय खोचर, अजय खोचर नहीं कोचर, अजय कोचर, याद रखिएगा। अगला, रूस, अजय कोचर नहीं जी, अजय कोचर नेवी के हो जाएंगे, इंडियन नेवी के नौसेना के उप प्रमुख हो जाएंगे। इसके हो जाएंगे संदीप जैन। क्या हो जाएंगे इसके? संदीप जैन। देखिए, हड़बड़ के चक्कर में गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए। आगे चलते हैं, रूस सैंड मास्टर कप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2027 की जो जनगणना हो रही है, जनगणना में आपको बनाया गया है, जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसको बनाया गया? तो आपको बनाया गया सुदर्शन पटनायक जी को। सुदर्शन पटनायक जी क्या है? एक रेत कलाकार हैं, रेत कलाकार हैं, और रसिया में ये कलाकारी करके जीत गए हैं। तो कौन क्या जीते हैं कलाकारी करके? रूस सैंड मास्टर कप 2026 कौन जीते हैं? तो सुदर्शन पटनायक, उड़ीसा से संबंध है इनका। अगला, महिलाओं और धरती के सम्मान के लिए रजा उत्सव कहां मनाया गया? तो ये उड़ीसा में मनाया गया। रजा उत्सव कहां मनाया गया? उड़ीसा में मनाया गया। अगला सवाल, प्रियदर्शनी मुफ्त वित्त सेवा योजना, प्रियदर्शनी एक सेवा योजना चलाया गया आपको तमिलनाडु में, याद रखिएगा, तमिलनाडु में, जहां आपको क्या कहते हैं, फ्री बस चलाया गया है बेसिकली महिलाओं के लिए। जादू पटिया पेंटिंग हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य का है? तो जादू पटिया पेंटिंग जो है वो झारखंड राज्य का है, याद रखिएगा। अब बिहार के 52 बूटी साड़ी को भी मिला है, 52 बूटी साड़ी और पीढ़िया पेंटिंग, पीढ़िया पेंटिंग को, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ये क्या है? जादू पटिया पेंटिंग है, जादू पटिया पेंटिंग झारखंड का है। 52वां G7 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो फ्रांस के इवियान शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 मिलियन सब्सक्राइबर करने वाला यूट्यूबर बन गया है मिस्टर बीस्ट। 500 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया मिस्टर बीस्ट का। अगला क्वेश्चन, टाइम्स मैगजीन की 100 प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र खिलाड़ी है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको टाइम्स 100 की सूची में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। स्मृति मंधाना को बीसीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है, और 2025 में स्मृति मंधाना ऑरेंज कैप विनर भी हैं। अगला, वाद्य यंत्र सारिंडा जिसे जीआई टैग मिला है, किस राज्य का है? सारिंडा देखिए त्रिपुरा का हो जाएगा, ठीक है ना, सारिंडा जो हो जाएगा त्रिपुरा का हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय वायुसेना सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक कहां आयोजित किया जाएगा? पिच ब्लैक जो वायुसेना का युद्धाभ्यास है, उसमें 19 देश ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया, और 100 से ज्यादा विमान उड़े, और ये कराया गया ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, याद रखिएगा, होस्ट था इसका। भारत के सबसे ऊंचे विंड टरबाइन कहां बनाया जाएगा? भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन जो बनाया गया वो कर्नाटक में बनाया जा रहा है, याद रखेंगे, ठीक है। विपो ग्लोबल
टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल भारत की कंपनी कौन है? देखिए विपो जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है ना कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, अगर कोई कॉपीराइट है, कोई ट्रेडमार्क है, या आपको कोई आप नया इन्वेंशन कर दिए तो आपको पेटेंट प्रदान करता है। पेटेंट समझते हैं ना? अगर आप कोई चीज का, मान लीजिए आप वैक्सीन बना दिए, या किसी जो कोई और नहीं बनाया, या किसी काम को ऐसा कर दिए जो तरीके से उस तरीके से कोई और नहीं किया, तो आपको पेटेंट दे दिया जाएगा। अगर वो काम बहुत यूजफुल है तो आपको उसका पेटेंट दे दिया जाएगा, मतलब श्रेय दे दिया जाएगा कि ऐसा करने वाले प्यारे भाइयों बहनों आप ही हैं। तो पेटेंट में टॉप 20 में पेटेंट पाने वाली भारत की कंपनी बन गई है रिलायंस का जियो। रिलायंस का जियो याद रखिएगा, ठीक है ना? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉप 20 में। और नंबर 1 पर कौन है पूछिएगा आप फिर? देखिए हमको बहुत जलन होता है, जानते हैं किससे? चाइना से। चाइना से बहुत हमको जलन होता है, चाइना से हर चीज में। चलिए ठीक है, अमेरिका, फ्रांस, यूरोप शुरू से ही मतलब उन्नत है, लेकिन चाइना हमारे साथ साथ आजाद हुआ था, बहुत आगे निकल गया और बहुत एक से एक काम कर रहा है। कृत्रिम सूर्य बना ले रहा है, तो चांद बना ले रहा है, पता चला जुपिटर भी बना देगा। क्या कर देगा चाइना का कोई ठीक नहीं है। चाइना की कंपनी है हुआई। हुआई जो इसकी कंपनी है नंबर 1 पे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया नहीं होगा, अमिताभ कांत नहीं होगा, संभल चट्टोपाध्याय होगा, याद रखिएगा। संभल चट्टोपाध्याय होगा, याद रखिएगा। अगला, एनआईए का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? राजेश कुमार जी को इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया है, महानिदेशक बनाया गया एनआईए का, याद रखिएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, ठीक है। अगला, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाते हैं? विश्व शरणार्थी दिवस हम लोग 20 जून को मनाते हैं, याद रखिएगा। 20 जून को रिफ्यूजी डे, 21 जून को योगा डे, याद रखेंगे। हाईएस्ट फिजिकल डिफिसिट, वर्ष 2025 में सबसे अधिक राजकोषीय घाटा कहां दर्ज किया गया? बिहार में। नहीं, हर चीज बिहार में ऐसा नहीं है, बिहार अपना इतना ही पीछे नहीं है। मेघालय में, याद रखिएगा, वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा फिजिकल डिफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा आपको देखा गया इस बार। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला नया देश कौन है? देखिए बताए थे ना, उज्बेकिस्तान, छाप लीजिएगा, नया देश है उज्बेकिस्तान। अगला, टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? दीप्ति शर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक अग्रवाल जी को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष घोषित किया गया है। अगला सवाल, पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन कहां गया है, बना है? पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित यानी कि संतरी से लेके इंस्पेक्टर तक सब महिला ही महिला होंगी। दिल्ली में एक मंडी हाउस एक जगह है, तो मंडी हाउस में ही समझिए वो किया गया है, याद रखिएगा। अगला, भौतिकी का वुल्फ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? देखिए नोबेल के बाद सबसे फिजिक्स में, भौतिकी में वुल्फ अवार्ड का बहुत ज्यादा वैल्यू है। वुल्फ अवार्ड जो है ना, वुल्फ फेडरेशन इजराइल का अवार्ड है, याद रखिएगा, इजराइल इसको प्रदान करता है। और जैनेन्द्र जैन को दिया गया, ये जैनेन्द्र जैन को दिया गया है फिजिक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोनाथन टॉर्टोइज, देखिए एक कछुआ है जो सबसे माना जा रहा है कि दुनिया का सबसे मतलब बूढ़ा कछुआ है, दुनिया का सबसे पुराना कछुआ है जोनाथन टॉर्टोइज, उसका नाम है जोनाथन। और ये कहां पाया गया है? तो सेशल्स में, सेशल्स में पाया गया, याद रखिएगा। भारत सेशल्स के साथ एक युद्धाभ्यास करता है जिसका नाम है लामित्य। लामित्य, और लामित्य का मतलब होता है दोस्ती, दोस्ती, मित्रता, याद रखिएगा। अगला, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का 67वां स्थान है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, 12वीं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन कहां हुआ? 12वीं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का कोलकाता में मुख्य आयोजन हुआ है इस बार, ध्यान रखेंगे। हर साल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, विश्व बैंक ने किस राज्य को जल संरक्षण के लिए 4000 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो
हरियाणा को दिया है। हरियाणा के सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी। अगला क्वेश्चन, 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? बताइएगा कौन बन गई है? तो हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर 200 मैच खेल के इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है हरमनप्रीत कौर। और पंजाब नेशनल बैंक जो है इसकी आपको बनाया गया है, याद रखिएगा, किसी भी बैंक का पहली बार ब्रांड एम्बेसडर किसी महिला खिलाड़ी को बनाया गया है, वो बनाया गया आपको हरमनप्रीत कौर को। तो ये था आपका पूरा जून का रिवीजन निपटारा। मतलब जून अगर आपके लिए हम चाहेंगे तो डिटेल में बहुत अच्छा कंटेंट ला सकते हैं, लेकिन तब ला सकते हैं ना कि जब आप लोग का मतलब समझिए कि सपोर्ट रहेगा, जब आप लोग उसको देखेंगे। तो चलिए, अगर आप ये सेशन पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। अगर नहीं पसंद आया होगा तो कमेंट भी जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।